चौथे नंबर पे है वेबसाइट्स जो मटेरियल होता है या इसको वेब मटेरियल दिया। ये आप कहीं पे भी मार्केट के अंदर देखेंगे, बुक्स में देखेंगे तो आपको ऐसे टाइप्स डिफाइन करती हुई नहीं नजर आएंगी कि हम हर चीज़ को अलग-अलग करते हैं। बस एक ट्रेंड चला हुआ था तो उसी के ऊपर हम रहे हैं, उसको हमने मज़ीद आगे कोशिश ही नहीं की कि चेंज करने के। मौजूदा दौर के अंदर जो हालात हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, हम उसको कताए नज़र उसको इग्नोर करते गए और पुरानी रवायत को ही बरकरार रखते गए। लेकिन अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये चौथी इसकी जो किस्म है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है और वो है वेबसाइट्स मटेरियल। अब वेबसाइट जो मटेरियल इसका कंसेप्ट नया जो है 1990 की दहाई में ये सामने आया था, जब वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई, इंटरनेट की जो वजूद सामने आया। तो उसके बाद जो लोग हैं दौर जदीद में इंसान जो है उसने अपनी तरक्की के अरूज, अब अगर हम समझे ये दौर जो है वो टेक्नोलॉजी के अरूज का दौर है। साइंसी दुनिया में आए रोज़ नए नए इनकलाब बरपा हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के सहर से कोई मुआशरा और कोई फ़र्द जो है वो मुतासर हुए बिना रह ही नहीं सकता, ना रह रहा है। कुतुब खानों में भी जिद्दत और टेक्नोलॉजी बड़ी बरक़ रफ्तारी के साथ अपने पंजे गाड़ रही है। माहिरीन ने इसे दौर जदीद में या इससे कबल दो अक़साम बयान की थी, जैसे मैंने पहले कहा था, तो अभी तक वही चली आ रही हैं। एक अब मौजूदा दौर के अंदर वेब मटेरियल है। अब इससे कोई फ़र्द मुआशरे का, कोई लाइब्रेरियन इससे इनकार नहीं कर सकता कि वेब मटेरियल नहीं है या इसको हम गैर किताबी मवाद में शुमार करें, तो ऐसा भी नहीं है। इसको अब अलहदा से एक इसका शुमार करना पड़ेगा, इसको एक अलहदा इसकी किस्म समझनी पड़ेगी, तभी हम एक लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे पाएंगे। वेब की इजाद यकीनी तौर पर दुनिया के लिए एक नेमत से कम नहीं है। इसकी वजह या इस वेब की वजह से हम आज ग्लोबल विलेज के अंदर जो है वो रह रहे हैं। वेब मटेरियल जो है वो वो मवाद होता है जो एक इल्मी मवाद की ही किस्म है, जो किसी भी इदारे की वेबसाइट पर मौजूद है और प्रिंटिंग की सूरत में नहीं बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद होता है। बहुत सारे इदारे जो है अब पब्लिशिंग जो है या किताबों को पब्लिश कराना, उसके अखराजात से बचने के लिए अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं और बहुत से पब्लिशर्स अब ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर किताबें जो हैं या रिसाले जो हैं उनको पब्लिश कर रहे हैं, जो बाज़-औक़ात फ्री और बाज़-औक़ात सब्सक्रिप्शन की सूरत में मौजूद होती हैं। अब बहुत सा इल्मी मवाद आपको वेबसाइट पर मिल जाता है, बल्कि आप अगर कुछ भी सर्च करना हो तो हम सबसे पहला जो हमारा सोर्स होता है, हम गूगल के ऊपर जाते हैं और सबसे पहले गूगल के ऊपर ही जाके सर्च करते हैं और आगे जाके वो हमें कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे भेज देता है। तो मतलब कहने का है कि मौजूदा दौर के अंदर हमारा जो पहला और प्राइमरी सोर्स अब बन चुका है इस दौर के अंदर कि हम सबसे पहले कोई भी चीज़ हो तलाश करनी हो तो हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। तो लाइब्रेरियों के अंदर क्यों ना हम वेब के बाकायदा एक वेबसाइट्स जो हैं उनको एक अलहदा से मटेरियल के तौर पे तस्वर करें और उनका एक पेज बना लें। अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज हो, चलो उसके ऊपर ना भी हो तो एक हार्ड फॉर्म के ऊपर आप जितनी भी पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के अंदर है, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ इल्मी मवाद पड़ा हुआ है, जैसे रेख्ता है उर्दू का बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसका लिंक दिया हो, उसका एड्रेस वहाँ पे मौजूद हो, दुनिया के और भी बड़े बड़े इदारों के वेबसाइट्स जो हैं वो वहाँ पे हों, तो यूज़र जब भी आए आप उसको वो लिंक दें तो उसके ज़रिए वो जाएगा तो और मटेरियल अपना ढूंढेगा। तो ये भी एक तरह का मटेरियल है। वेब मटेरियल आप कहाँ से मिलता है या इसकी कौन सी अक़साम होते हैं? सर्च इंजन जो हैं वो आपको वेब मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, गूगल है जैसे या याहू है। इसी तरह किसी इदारे की या पब्लिशर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वो भी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करती हैं। डेटाबेसेस जो हैं, बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं उनके अपने अपने डेटाबेस हैं जहाँ पे वो एक मिलियन ऑफ बुक्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं और आप उसको देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान में इसकी मिसाल करें तो जो HEC ने डेटाबेस प्रोवाइड किया है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को, पाकिस्तान की लाइब्रेरियों को, तो उसके अंदर भी मिलियन ऑफ बुक्स हैं जो यूज़र जो है वो देखता है, लाइब्रेरियाँ जो उसको एक्सेस करती हैं। और चौथा है इंटरनेट। इंटरनेट के बगैर ना सर्च इंजन चलता है, ना वेबसाइट चलती है, ना डेटाबेस चलता है। इंटरनेट जो है तो सारी दुनिया एक सिमटी हुई है, अगर इंटरनेट ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। तो इसको हम वेब मटेरियल के साथ साथ इंटरनेट मटेरियल जो है वो भी कह सकते हैं। अगर आप गूगल बुक्स की बात करें तो गूगल बुक्स के अंदर भी आप जब कोई चीज़ सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है मिलियन ऑफ बुक्स जो है आर्टिकल आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अब इसके साथ साथ जो है विकीपीडिया है,
वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके ऊपर भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी हुई है। अब जो हम पहले इंसाइक्लोपीडिया खरीदते थे तो उसके ऊपर वो लाखों में उसकी कीमत होती है, तो विकिपीडिया एक ऐसा है जहाँ पे आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट में मिल रही है। तो क्यों ना हम इस वेब मटेरियल से भी इस्तेफादा करें और इसको कुतुब खानों के अंदर ज़रूर शुमार करें।